Hello. Yes, ma'am. Good evening to all of you. Hello. Good I'm evening. Good audible? evening, Vinod. Yes, yes, you are audible. Okay, ma'am. Uh, Visible है मेरी स्क्रीन अभी? Yes, sir. First of all, thanks to IGNU and all staff members who give me this opportunity to introduce myself and my innovation to all students from IGNU. And right now, we are working on waste collection, segregation, and redevelopment system. Uh, मेरा नाम दिनेश उज्ज्वल है और मैं फाउंडर हूँ गो गार्बेज, जिसका हमने जो टैगलाइन दिया है गार्बेज टू गोल्ड है। और डिशू इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, जो हम अभी वर्किंग है सोजा सिटी राजस्थान के अंदर। और मुझे बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया था इग्नू ने अभी नेशनल फाउंडेशन डे पे। जैसा कि ये पूरा कंप्लीट सेशन है, उसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को लेने वाले हैं, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है एंड अपॉर्चुनिटी, वेस्ट मैनेजमेंट की जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं या अभी जो इनोवेशंस होने वाले हैं, वो सब कुछ बताने के साथ ही मैं अपने इनोवेशन के बारे में भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, वैसे आप सभी वेस्ट मैनेजमेंट से कनेक्टेड हैं और वेल नॉन सब्जेक्ट हैं ये। तो अभी तक का जो वेस्ट है कम्प्लीटली वो 100% में से 50% ही कलेक्ट किया जाता है और 50% अनकलेक्टेड है, जो हर कहीं पड़ा ही रहता है। और 50% में अगर वो कलेक्टेड वेस्ट भी है तो उसमें भी 14% ही ट्रीट किया जाता है या डिस्पोजेबल है, या जो डिस्पोज किया जा रहा है। उसके अलावा जो रिमेनिंग पूरा वेस्ट है वो कम्प्लीटली डंपिंग यार्ड में एक ढेर बन के रह जाता है, जो उसका रिजल्ट हमारे सामने देवनार डंपिंग यार्ड या फिर अपने गिरनार दिल्ली का जो है गाजीपुर देवनार, और ये गाजीपुर लैंडफिल बनके और हमारे सामने आ जाता है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या रहता है कि हम क्या करते हैं कि गार्बेज को इधर फेंक देते हैं, लिटरिंग ऑफ गार्बेज ज्यादा रहता है हमारे बीच में, या ये जो गार्बेज का है या वेस्ट का है वो कंप्लीट अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑथराइज्ड सेक्टर रहता है। साथ ही बहुत कम आइटम्स होते हैं जो स्क्रैप के लिए या वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए काम में लिया जाता है, या इस टाइप का कोई डिजिटल या टेक्निकल कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो अभी वेस्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं या जिस टाइप के भी इनोवेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका अगर मार्केट साइज देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे ये मार्केट साइज अवेलेबल है, जो 2030 तक 2500 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और सेम और सॉम जो अभी अभी जो एड्रेसेबल और सर्विसेबल और सर्विसेबल ऑप्टेन मार्केट है वो भी बहुत कम है, जो नेग्लेजिबल है एक तरह से। जो अपॉर्चुनिटी की बात अगर करें अपन, तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो नए नए बिजनेसेस अभी बहुत सारा आ रहे हैं, या एक तरह से अभी बात कर रहे हैं कि जो ईवी का या सोलर का जो मार्केट चल रहा है, उसी टाइप से बूम अभी हमारे सामने जो दिख रहा है वो आने वाला है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। वेस्ट को एज अ रिसोर्स डेवलप किया जा रहा है अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू, अलग अलग सिस्टम के थ्रू। वेस्ट के कॉम्पेक्टेशन के अंदर भी काम किया जा रहा है, रिसाइकलिंग के अंदर भी काम किया जा रहा है आज के टाइम में। जो इनोवेशन की अगर बात करें वेस्ट के अंदर, तो वेस्ट एप्स नए नए डेवलप हो रहे हैं या आने वाले टाइम में डेवलप होने वाले हैं, जिसमें वेस्ट कलेक्शन हो सकते हैं, पिकअप्स के लिए हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन गाइड प्रोवाइड के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट अभी हमारे सामने चल रहा है कि वेस्ट कियोस्क भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिस टाइप से आप ई मित्र देख सकते हैं या दुकानें हो रही, इसी टाइप से जैसे कबाड़ी वाले काम कर रहे थे उस टाइप से वेस्ट कियोस्क डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे ई वेस्ट के लिए हो रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ऐसे काम हो रहे हैं। एआई का बहुत ज्यादा वेस्ट के अंदर अभी काम स्टार्ट हो गया है या आने वाले टाइम में डेवलप हो रहा है, जैसे शॉर्टिंग के लिए एआई का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बिन ई, जिसको अपन कह सकते हैं स्मार्ट वेस्ट कंटेनर जिनका कह सकते हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग, इनके ऊपर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट ही हमारे इसमें वेस्ट के लिए बहुत ज्यादा काम आ रहा है। बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर इस टाइप से काम हो रहे हैं। अभी जो हमारे मार्केट में वेस्ट को लेकर जो ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सबसे बड़ा एक वेस्ट कलेक्शन को लेकर अवेलेबल है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो सकता है, स्क्रैप कलेक्शन हो सकता है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल प्लेसेस पे कलेक्शन का हो सकता है।
आफ्टर दैट सेग्रीगेशंस के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, जिसके अंदर शॉर्टिंग ऑफ वेस्ट हो सकता है, टाइप ऑफ स्क्रैप के ऊपर वर्क हो सकता है। उसके बाद में अपन रीडेवलपमेंट के लिए अगर बात की जाए तो वेस्ट के अंदर रीडेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिनके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा या जिसको अपन मार्केट अपन दे एक नॉर्मली कहा जाए तो कबाड़ से जुगाड़ वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा चलता है आज के टाइम में। हर सेकेंड हैंड या यूज्ड आइटम को वापस रीयूज करने के लिए बनाया जा रहा है। रीफर्निश्ड आइटम का भी एक बहुत बड़ा मार्केट अब नया नया बनता जा रहा है। रिसाइकल और रिसोर्स का तो अभी चल ही रहा था वो। जो स्मार्ट वेस्ट मैनेज इस कंप्लीट प्रोसेस को या मैं इनोवेशंस के लिए कह सकते हैं या टेक्नोलॉजी का यूसेज करने के बाद में एक स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है, जिसके अंदर हम इनोवेशंस की अगर बात कर सकते हैं। अब इस वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में इनोवेशंस के लिए भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी कई सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिसमें नई नई पॉलिसीज बन रही, स्टार्टअप पॉलिसीज हमारे साथ में है, एमएसएमई पॉलिसीज है, कई ई बाजार जो गवर्नमेंट के खुद के अपने पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से स्टार्टअप्स को या नए बिजनेस को एसोसिएट करके और उनको काम दे रहे हैं। सपोर्ट्स में गवर्नमेंट हमें मेंटर सपोर्ट, इंक्यूबेशन सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट के लिए भी कर रहे हैं। प्रोसेस में कई सारे वर्क ऑर्डर्स विदाउट नए बिजनेस को या स्टार्टअप्स को विदाउट किसी ऑर्डरिंग प्रोसेस के विदाउट भी दे रहे हैं। सेंटर्स ऐसे सपोर्ट सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स अभी हमारे साथ में आ रहे हैं। इन सब के लिए इवेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो रहे हैं, साथ ही साथ सेमिनार्स भी हम लोग कर रहे हैं। जिस टाइप से आज का ये पूरा प्रोग्राम इग्नू ने ऑर्गेनाइज किया है वेस्ट मैनेजमेंट में इनोवेशंस के लिए, उस टाइप के ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स अभी चल रहे हैं मार्केट में या न्यू एज ऑफ बिजनेस के लिए अवेलेबल है। ये जो अब मैं मेरी खुद के अपने स्टार्टअप्स की बात करी, ब्रीफ था जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है या किस टाइप से हम एसोसिएट होके चले। जो मेरा स्टार्टअप है उसका नाम गो गार्बेज है, और हम लोग सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रीडेवलपमेंट के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं, जिसको वन स्टॉप सॉल्यूशन कह सकते हैं। ये कंप्लीट तीनों सेक्टर में काम कर रहा है, तो कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड देन रीडेवलपमेंट। जो हमारी कंपनी का नाम है डिशू इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो एक स्टार्टअप है। 2 इयर्स अगो हमने इसको एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाया था एज ए स्टार्टअप, और राजस्थान के अंदर सोजत सिटी कर रहे हैं, और एक गांव से स्टार्ट किया हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट, जो एक नेशनल लेवल तक हम लोग लेके जा रहे हैं। ये अब जो मेरा स्टार्टअप्स है जो विशु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम लोग तीनों ही लोग, जिसमें मैं खुद इग्नू का स्टूडेंट ही हूँ और राइट नाउ अभी भी बीएससी में भी हूँ, और उसी एजुकेशन के साथ में ये स्टार्टअप लेके आया था, जिसमें मेरे साथ में को फाउंडर सुमन सिंगाड़िया, वुमेन एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ में है। मैं दिनेश उज्ज्वला, मेरे साथ में सुरेंद्र जो हमारा को फाउंडर भी अवेलेबल है। जो प्रॉब्लम्स मैंने डिटेक्ट की मार्केट में, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट में अभी के टाइम में जो वेस्ट का कलेक्शन हो, सेग्रीगेशन हो या काम जो भी चल रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो हमारे एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट कलेक्ट करता है, एक तो वो मार्केट का गार्बेज रहता है, सेकंड रहता है स्क्रैप जो कबाड़ी वाला लेने आता है। मैं मेरे अपनी जर्नी को अब इंटीग्रेट करता हूँ इसी साथ में कि ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको शेयर की। आफ्टर दैट अब बात करते हैं कि मैंने ये कैसे क्या किया एजुकेशन में, या मैं मेरे घर की बात करूँ तो वहीं से ये एक छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए या एजुकेशन के साथ में हमारे साथ में ऐसा कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू किया जाए जिसमें हमें मिनिमम पैसे में काम स्टार्ट किया जा सकता है। और आपको खुद को सोचते हुए या बात करते हुए मुझे खुद को हंसी आ रही है कि यार कि हमने जब पैसा बिना पैसे के काम शुरू करने की बात की, तो एक कचरा एक ऐसी चीज हो जाती है जहाँ पे, या वेस्ट एक ऐसी चीज हो जाती है, गार्बेज एक ऐसी चीज हो जाती है जो हमें फ्री में इजीली प्रोवाइड हो जाती है, जिसके लिए किसी को भी कोई भी ज्यादा पैसे ना तो देने की जरूरत होती है, ना ही किसी से ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत होती है, या कोई ना तो कोई बार्गेनिंग करने की जरूरत होती है, और हर कोई बंदा इसको फेंकना ही पसंद करता है। तो हमने वहीं से इसको पिक किया कि क्यों ना अपन इसी को एज अ जो गार्बेज या वेस्ट है उसको अपन रिसोर्स में डेवलप करें, और वो रिसोर्स हमारे लिए अर्निंग का एक ऑप्शन बन जाए और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन जाए, लोगों को भी सर्विस मिल जाए, एक आम आदमी, एक आम पर्सन को भी इसके यहाँ पे सर्विस मिल जाएगी, और हमें भी एक नया काम मिल जाएगा। और ये दोनों जब आपस में एंड यूजर और सप्लायर, या मैं कह सकता हूँ कि जो गार्बेज कलेक्टर कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा भी एक नया बिजनेस बन जाएगा। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमने देखा कि हर कोई बंदा गार्बेज को इधर उधर फेंक रहा है, लिटरिंग ऑफ गार्बेज बहुत ज्यादा, हर बंदा घर का कुछ ना कुछ आइटम तो फेंक ही देता है।
वो वाले स्क्रैप स्क्रैप तो चलो बिक जाता है, उसके अलावा रिमेनिंग कई सारे ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कोई नहीं खरीदता। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंगल यूज प्लास्टिक, कोई भी बाई नहीं करने वाला बंदा होता है। थर्माकोल कोई बाई करने वाला नहीं होता। इस टाइप के जो गार्बेज हैं जो कोई भी यूज नहीं करता या कोई खरीदने वाला नहीं है, हमने उस टाइप के गार्बेज को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट करना शुरू किया। तो वो लिटरिंग और गार्बेज एक हमारे लिए टॉपिक बन गया है कि जो कचरा फेंका जा रहा है उसको अपन एक प्रॉब्लम समझ लें। आफ्टर दैट सेकंड ऑप्शन है अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑथराइज्ड सेक्टर। अभी तक जितना भी या फिर अभी भी चल रहा है वो पूरा वेस्ट का और गार्बेज का पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर रिसाइकलर को आप पूछ लोगे कि आपके पास में रॉ मटेरियल कहाँ आता है, तो वो कहता है कि मेरे पास में ट्रेडर से आता है। और घर वालों को कह देंगे कि अगर आपका वेस्ट कहाँ जा रहा है, तो वो कहेगा हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहा, हम तो कबाड़ी वाले को देते हैं या फिर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं और बात खत्म। तो इस टाइप से ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन ही अनफ्रेगमेंटेड थी, जो बिखरी हुई थी कंप्लीटली, जो इसका कोई कोई आपस में कनेक्शंस नहीं था। कोई पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो ठीक है पड़ा है, और जो रिमेनिंग बच जाता है वो एक बड़े से ढेर का रूप ले लेते हैं और फिर वो डंपिंग यार्ड बन जाता है। और डंपिंग यार्ड के बाद में वो पहाड़ बन जाता है बड़ा सा, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। वो भले पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंटल का लिए देख लो, एक ह्यूमन के लिए देख लो, या नियर बाई कॉलोनी के लिए देख लो। तो एक सेकंड ऑप्शन का एक फर्स्ट पार्ट हमारे लिए आएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इसको अपन कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी ऑर्गेनाइज करें तो हमारे को कहीं ना कहीं एक नया बिजनेस बन सकता है। आफ्टर देखा कि अनऑथराइज्ड बंदे जो भी मार्केट में, जो भी अपने मोहल्ले में गली में बंदे आते हैं, कौन वो कबाड़ी वाला है, कैसा बंदा है, इसको कौन जानता है नहीं जानता है, उसकी क्या वेरिफिकेशंस, कुछ भी आइडेंटिटी है या नहीं है, कोई नहीं देखता। और वो अक्सर हमारे घर में जब कबाड़ी लेने आता है या कबाड़ लेने आता है या वेस्ट लेने आता है, तो कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज को भी वो अंजाम दे देते हैं। उस केस के हाँ, उस केस में वो कई बार अनऑथराइज्ड बंदा एंटी सोशल एक्टिविटी को भी अंजाम दे देता है। आफ्टर ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे सामने आ गया, चलो इन दोनों को अगर कनेक्ट किया जाएगा और ये तीसरा लिटरिंग ऑफ गार्बेज कम हो जाएगा। आफ्टर दैट देखा कि मार्केट के अंदर लिमिटेड स्क्रैप ही बाय किए जा रहे हैं या लिमिटेड वेस्ट ही को रिसाइकल किया जा रहा है, तो वहां लिमिटलेस होने का भी एक ऑप्शन हमारे पास में आ गया। और देखा कि मार्केट में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो आज के टाइम में आपने देखा होगा खाना ऑनलाइन आ रहा है, ट्रेवल बुकिंग आपकी ऑनलाइन हो रही है, टिकट बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, तो क्यों ना हम कचरे को, वेस्ट को या गार्बेज को भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आए जिससे एंड यूजर को बेनिफिट मिले। तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्यूशंस के लिए दिया। देन सोशल इन्वायरमेंटल इश्यूज तो था ही, जब वेस्ट का आज कचरे के लिए गवर्नमेंट या आज हम खुद भी बहुत ज्यादा पैशनेट होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट खुद बहुत एफर्ट्स लगा रही है इन सब के लिए। इन सब इश्यूज को एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बारी आई, तो हमने जो सॉल्यूशंस दिए या देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हैसल फ्री हो, जहाँ पे कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रीडेवलपमेंट का काम होता हो। उसके लिए हमने ऑनलाइन पिकअप सिस्टम के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई, जिसको हाइजेन वेरीफाइड गार्बेज कलेक्टर के थ्रू कस्टमर कैशलेस और कम्पिटिटिवली बेस्ट प्राइस देने की कोशिश की। साथ ही डिजिटल वेइंग मशीन हम लोग भेजते हैं, जिससे वो इजीली और एक कंप्लीट उसको नाप तोड़ने के बाद में एक डिजिटली वेट उसको बता पाए कि यार कि आपका जो वेस्ट है वो इतने किलो इतने ग्राम हुआ है, तो उसका कंप्लीट पैसा उसको मिल पाए। देन हमने वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम डाला कि आपके घर से जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है वो वेस्ट किस किस चैनल के थ्रू कहाँ कहाँ होते हुए एंड रिसाइकलर तक या एंड किस पोजीशन में हमारा वो वेस्ट काम आ रहा है या किस टाइप से हम लोग काम ले रहे हैं। इन सब के बाद में हमने हमारे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज्ड आइटम को रीसेल करने का भी ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया। जैसे मैं सोजत में हूँ, सोजत में अगर मेरे पास में कोई सेकेंड हैंड साइकिल पड़ी है टूटी फूटी, जो मेरे भी तो काम की नहीं है बट कोई रिपेयर करके उसको काम में ले सकता है, तो कुछ नहीं, छोटा सा उसके फोटोज और वीडियोज हमारी एप्लीकेशन पे डालने हैं। लोकली किसी बंदे को अगर उसको अच्छा लगता है तो वो आपसे बाय कर लेगा और उसको कबाड़ या स्क्रैप से अच्छी रेट आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप का भी ऑप्शन हमने हमारी एप्लीकेशन में डाल रखा है। साथ ही अर्बन इश्यूज को रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन हमने डाला है। जैसे कई बार आप रोड पे चल रहे होते हैं, कई बार घर से निकलते हो, रोड पे देख लिए कहीं कचरे का ढेर पड़ा है, कहीं नाली ब्लॉक हुई पड़ी है,
ऐसे कोई छोटे मोटे पब्लिक इश्यूज हो सकते हैं जो वेस्ट से हो सकते हैं, कचरे से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आप हमें हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। उस रिपोर्ट किए हुए ऑप्शन इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व करवाते हैं हमारे अपने हैंड से। जो हमारा प्रोडक्ट व्यू की बात अगर की जाए इस एप्लीकेशन के अंदर, हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ही हमने इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे जरूर है, आपने भी देखे होंगे, मैं अपने अगले स्लाइड्स में उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट जो रेंज हमने ली है, जो मार्केट में जिस टाइप का एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन देने की कोशिश की, इस टाइप का सॉल्यूशन देने वाला हमारा पहला ही एप्लीकेशन है, इस टाइप का ये। आफ्टर दैट हमने ऑथेंटिकेट और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाने की कोशिश कर ली, इसी जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑथेंटिकेट पूरा सिस्टम था उसको आइडेंटिफाई और फैसिलिटेटिंग सिस्टम्स हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर हमने कंप्लीट जो भी बंदे आते हैं या जो भी हमारे साथ में गार्बेज कलेक्टर होते हैं, तो वो पूरा कंप्लीटली आइडेंटिफाइड होते हैं। फैसिलिटेटिंग हमारे सपोर्ट सिस्टम हमने इसको बना रखा है कि कोई भी एंड यूजर या कोई भी वेस्ट अगर कोई देता है, उसके रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो खरीदा जाएगा या नहीं आएगा, काम आएगा या नहीं आएगा, तो भी ऐसी हमने सपोर्ट सिस्टम देगा। प्लानिंग और अवेयरनेस सिस्टम हम इसी के साथ में चलते हैं। हम जिस टाइप से आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इग्नू के बच्चों के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में या स्टाफ के साथ में अपने इस प्रोजेक्ट को शेयर करूं, उसी टाइप से मैं स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज जाके भी अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करता हूँ, इन इनोवेशंस के बारे में बताता हूँ, जिससे वो खुद भी अवेयर होते हैं, कुछ अपने इनोवेशंस के लिए भी दिमाग लगा सकते हैं, तो कुछ लोग हमारे एज ए कस्टमर भी बन जाते हैं। जो प्रोडक्ट बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, तो हमारे पास में अब स्पेशलाइज्ड टीम्स हमने लोगों ने बना रखी है। जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स रीडेवलपमेंट के लिए हमारे पास में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काम करने के लिए भी हमारे पास में टीम बन गई है। प्लस कुछ ऐसे बंदे भी हमारे साथ में रहते हैं जो प्रोडक्ट को किस टाइप से रीयूज किया जा सकता है, कहाँ रिसाइकल करके काम में लिया जा सकता है, उन सब के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। असिस्टेंस हम लोग 24/7 सपोर्ट सिस्टम देते हैं। आप ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप भी आप ऑर्डर पिकअप रिक्वेस्ट बुक करवा सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी हमारे साथ में इसके साथ में रहते हैं कि हम लोग ऐसे कई सोशल एक्टिविटीज में भी हम लोग कॉर्पोरेट के साथ में इंडिविजुअली भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। स्केलेबल प्रोजेक्ट है कंप्लीटली, बिकॉज कि हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा इनोवेशन बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा बनाया है। जहाँ ये कबाड़ी वाला सिटी के अंदर एक सिंगल सिटी में काम कर सकते हैं, उसी टाइप से हमारा ये गो गार्बेज जो कबाड़ी वाला है, वो डिजिटली कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में कहीं पे भी काम कर सकता है। जो बिजनेस मॉडल हमारा रहता है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्फॉर्मल सेक्टर के लिए है, और कम्युनिटी बेस्ड और बिजनेस सेक्टर्स में भी हम लोग काम करें। बहुत बेसिक सा बिजनेस मॉडल है हमारा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बट उसी को ही एक छोटी सी चीज को ही हमने पकड़ा, कचरे को, कबाड़ को और गार्बेज को, और उसी को एक बिजनेस मॉडल में बनाने के लिए इन्वायरमेंटल के लिए भी बेनिफिशियल बन गया। इन्फॉर्मल सेक्टर्स जो है उनको भी हमने अपने साथ में कनेक्ट कर लिया। कम्युनिटी बेस हमारा रहता है कि कई कॉलोनीज, कई कम्युनिटी सेक्टर्स रहते हैं, कई पूरे पूरे कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, वो हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं, बिजनेस ग्रुप इजीली आ जाते हैं हमारे साथ में। जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, या फिर जो दूसरे भाई हमारे आगे के जो कंपटीटर के साथ में रहेगा, उनमें हमारा यही है कि वाइड रेंज हम लोगों ने ले ली। आपके घर में आलू प्याज के छिलकों से लेकर स्क्रैप तक की हर एक वेस्ट की रेट हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आलू प्याज के छिलके अगर बेचने हैं तो भी आप हमें बेच सकते हैं, और अगर आप लोहा प्लास्टिक जो स्क्रैप है वो भी हमें बेच सकते हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म में तो हर कोई बंदा इजीली आना और अपनी सर्विस देना और लेना प्रेफर करता है। ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लीट वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है इसके साथ में, और टेक प्लेटफॉर्म है तो इजीली स्केलेबल है, कहीं पे भी वर्किंग करने के लिए। कलेक्ट टू रिसाइकल कंप्लीट प्रोसेस हमारे इन हाउस होता है पूरा का पूरा। जो हम लोग प्रोडक्ट अभी हमारे पास में है वो एक तो वर्मी कंपोस्ट का रहता है, जो हमारे पास में किचन वेस्ट आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी आता है, एंड यूजर घरों से भी आते हैं, होटल रेस्टोरेंट हॉस्टल्स वहां से भी हमारे पास में आता है। तो वर्मी कंपोस्ट हमारा डेवलपमेंट का काम रहता है। रीडेवलपमेंट के अंदर जो हमारे पास में सेकेंड हैंड आइटम्स या यूज्ड आइटम्स आ जाते हैं, जिनको हम थोड़ा मोटा अपडेट करके या रिपेयर करके हम रीडेवलप करके हम एज ए हैंडीक्राफ्ट आइटम या एज अ हैंडी आइटम्स को मार्केट में रीसेल कर देते हैं। रीफर्निश्ड आइटम भी आते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं, जो छोटी मोटी रिपेयरिंग के बाद में रिपेयर होके और उसको सेकेंड हैंड के रेट पे या कम रेट में भी कोई भी खरीद लेता है। आफ्टर लास्ट ऑप्शन रहता है स्क्रैप और वेस्ट, जो हम डायरेक्ट रिसाइकलर को फॉरवर्ड करते हैं, पैकेट कॉम्पैक्ट करके, उनकी साइज कॉम्पैक्ट करके।
ये चीज मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दी थी, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं। अब जो हमारे कंपटीटर की बात अगर हम लोग करें, तो कंपटीटर में हमारे जो सबसे बड़े कंपटीटर हैं, जो अभी आपने देखे होंगे, स्क्रैप अंकल जो दिल्ली का बेस्ड स्टार्टअप है, द कबड्डी वाला जो इंदौर बेस्ड स्टार्टअप है, वो भी हमारे साथ में इस टाइप से काम कर रहे हैं और इसी टाइप के काम कर रहे हैं। बट उनके दो ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक तो वो कलेक्शंस करते हैं, एक सेग्रीगेशंस में ही काम करते हैं। रिसाइकलर तक वो उतना काम नहीं करते, या रिसाइकलर तक इतना वो नहीं कर पाए, उनका कलेक्शन और सेग्रीगेशन का रहता है। गो गार्बेज जो हमारा स्टार्टअप है, कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रीडेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करते हैं। ये लोग इतना रीडेवलपमेंट में दिमाग नहीं लगाते या इतना काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है मे भी फ्यूचर का बात अलग है, बट अभी फिलहाल इतना काम नहीं कर सकते। हम लोग रीडेवलपमेंट करते हैं ताकि वेस्ट को रीयूज करके ज्यादा से ज्यादा वापस यूज किया जा सकता है। रिसाइकलिंग के अंदर साहस, जीरो वेस्ट है, इको वाइज है, एट्रो है ये। बट रिसाइकलिंग करने वाले कई सारे लोग सिर्फ सिंगल कैटेगरी में ही काम करते हैं। जैसे एट्रो है तो इलेक्ट्रिक वेस्ट में ही काम करता है, इको वाइज है प्लास्टिक वगैरह में ही काम करता है, साहस जीरो वेस्ट है वो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट में ही काम करता है। आफ्टर हमारा जो गो टू मार्केट प्लान रहा था, उसमें हमने सबसे पहले हमारे कनेक्शंस को इस्टेब्लिश किए, मार्केटिंग के साथ में एनजीओ को हमारे साथ एसोसिएट किया, इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस को हमारे साथ में एसोसिएट किया, कई संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में हमने ये मार्केटिंग करके और प्रमोशनल अवेयरनेस कैंपेनिंग चला के हम लोगों ने इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही हमने कॉलिब्रेशन मेंटरशिप के साथ में भी अवेलेबल करवाते हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोग कॉलिब्रेट करके उनको मेंटरशिप भी देते हैं। तो वो भी हमारे कई बार हमारे खुद के कस्टमर्स बन जाते हैं, बिकॉज के स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टाफ मेंबर्स हो, जिनको वेस्ट तो हर एक के पास में होता ही होता है, वो लोग हमें रीसेल कर देते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में हमारे टाइप चल रहे हैं और ये जो हमारा पूरा सिस्टम रहता है, इस टाइप से हमारा ये पूरा रहता है सिस्टम, जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो कई सारे ऐसे वेस्ट भी रहते हैं जो हम लोग रीयूज कर नहीं पाते या करते नहीं है। उनके ऊपर अगर आप बात की जाए, जैसे थर्माकोल है, आज के टाइम में दिल्ली जैसे या जयपुर जैसी सिटी में थर्माकोल के ऊपर वर्क हो रहा है। बट अपन छोटे लेवल में अगर बात की जाए, मैं राजस्थान की बात की जाए, तो सोजत के अंदर मैं फर्स्ट माइक्रो मशीन है मेरे पास में, या जो माइक्रो मशीन हमने बनाई है, जो थर्माकोल को एज अ लम्स हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सेमी प्रोसेसिंग यूनिट है, बट हाँ लम्स कन्वर्ट किया तो वो आगे रीसेल होने लग गया। अभी हम लोग मार्केट से कंप्लीट थर्माकोल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। और अगर उसी को मैं अगर जैसे अभी थर्माकोल लम्स की रेट की अगर बात की जाए तो 50 रुपीज पर केजी जाता है। तो जो मार्केट से फ्री में मिल रहा है, अगर 50 रुपए उसको मिल रहा है, हमें मिल रहा है, तो कहाँ समस्या आ रही है? कहीं कोई समस्या नहीं आती। इसी टाइप से कई वेस्ट और भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर मैं बात की जाए, तो सिंगल यूज प्लास्टिक आज के टाइम में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट बैन करने पे लगी है, और हो सकता है बैन भी हो जाए। बट मेरा ये मानना है कि जो वेस्ट की बात अगर की जाए, वेस्ट के साथ में अगर अदर कोई भी वेस्ट की बात की जाए, जो बैन होने की बात है, आज के टाइम में कोई बैन नहीं हो सकता। या प्लास्टिक के बिना तो हम जी भी नहीं सकते। जिस टाइप से हमें खाना जरूरी है, वैसे वैसे प्लास्टिक भी चलना रहेगा। हर एक की पैकिंग प्लास्टिक में आती है। सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर बात की जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक से फर्नीचर बनाया जा रहा है, वो इतना ड्यूरेबल और इतना शानदार है कि मतलब कि फर्नीचर जो लकड़ी का फर्नीचर है उससे कई गुना बेटर है वो। स्कूल स्टूडेंट्स जो किड्स स्कूल्स है, या फर्नीचर के लिए कॉलेजेस की बात की जाए, तो वो कलरफुल, खुद ही कलरफुल होता है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है और वो वेस्ट को भी रिड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही अब के टाइम, अभी के आज की जनरेशन के बेस पे या आज के टाइम में देखा जाए तो रीडेवलपमेंट का बहुत ज्यादा रोल आ गया है वेस्ट के अंदर, कि वेस्ट को रीयूज करने के साथ ही रीडेवलप ज्यादा किया जा रहा है। जैसे अगर आपने देखे होंगे कि कई कई सारे पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं वेस्ट को रीयूज करके। आप सेकेंड हैंड आइटम से उसको रीयूज आप पार्क्स के रूप में कर सकते हैं, आप अपने नए ऐसे कोई इनोवेशन के रूप में कर सकते हैं, जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए हमें, या उसका कुछ ना कुछ यूज हो जाए, उस टाइप का भी अपने साथ में रहता है। साथ ही आज के टाइम में जो इनोवेशंस देखा जा रहा है, वो एआई बेस्ड ज्यादा चल रहा है। एआई की बात कर सकते हैं, एमएल की बात कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिछले 6 महीने 8 महीनों से जिस टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ने एक गाइडलाइन निकाल दी है कि जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है या वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, वो कंप्लीट आईओटी बेस्ड होगा। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या आपके जीपीएस या आरएफआईडी ट्रैकिंग सिस्टम से ही कनेक्ट होगा।
आज गाड़ी के अंदर गाड़ी कहाँ, अभी तक क्या चल रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी तक क्या सिस्टम है, गाड़ी आपके यहाँ से गाड़ी कचरा भरेगा, गाड़ी कहीं ना कहीं खड्डा देखेगी, ये नदी नाले देखेंगे, वहां पे खाली कर देंगे, और वो जो वेस्ट कलेक्टर थे या जो ड्राइवर और हेल्पर थे वो कहीं जाके बैठ जाएंगे। गाड़ी को डंपिंग यार्ड तक भी नहीं पहुंचाया जा रहा है, या उससे पहले ही वो कुछ और या तो कहीं गिरा देंगे कर देंगे, तो वो सिस्टम रहता। उन सबको, उस सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी पूरा कंप्लीटली आईओटी बेस्ड सिस्टम बन जाएगा, या जो भी ठेकेदार या जो भी कंपनी उसके काम करती है उसको आईओटी बेस्ड सिस्टम देना पड़ेगा, जिसमें गाड़ी का वेट सेंसर होंगे, गाड़ी कहाँ भरी, कितना भरा, कहाँ डंप हुई है, तो किस किस डोर लोकेशन पे वो रुकी या नहीं रुकी। हर घर पे स्मार्ट कार्ड सिस्टम, जैसे दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में तो आ गए हैं, बट अब वो हर एक एंड छोटी से छोटी नगर पालिका से लेकर छोटे गांवों तक भी ये सिस्टम करने वाले हैं या फिर हो रहे हैं। इसके साथ में शॉर्टिंग सिस्टम, ये पूरा कलेक्शन की बात अगर की जाए तो पूरा का पूरा एमएल एआई पे जा रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर नेक्स्ट फेज की बात की जाए, शॉर्टिंग के अंदर अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि लेबर्स इतना इजीली वेस्ट का काम नहीं करती। मैं खुद मेरी भी बात की जाए तो हमारे को भी कई बार इशू आता है कि लेबर्स इतना इजीली वेस्ट के लिए सेग्रीगेशन का काम या मैनुअली अपने हाथों से काम नहीं करती। तो अभी के टाइम में रोबोट्स काम कर रहे हैं उनकी जगह, कंप्लीट सेग्रीगेशन का काम, मेटल का, प्लास्टिक का, कोई अदर वेस्ट का भी है या कोई भी थिंग्स का है, तो वो सभी रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो आज के टाइम में, आने वाले टाइम में रोबोटिक्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होने वाला है, और बिकॉज की, और इसका प्रॉफिट भी हो जाता है, बिकॉज की हर चीज फ्री में मिलने वाली चीज का अगर कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो जाए तो फिर हमें उसका मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है, निकल जाता है वो चीजें। इन सब के बाद में अभी जो कॉम्पैक्टर की बात अगर की जाए, कि कॉम्पैक्टर की सर्विसेज के लिए भी बहुत ज्यादा मशीनरीज आने लग गई, कि आज आपके पास में थर्माकोल है, मैं थर्माकोल की मोबाइल मशीन बना दी हम लोगों ने। अभी ऐसे अगर मैं बात करूं, 1 टन थर्माकोल को ट्रांसपोर्ट कराना सोजत से दिल्ली तक तो वो नहीं होगा, बट अगर उसी को कॉम्पैक्ट करके उसको कंप्रेस करके एक छोटा बंडल बना दूं तो उसको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली। तो ऐसा भी कुछ कर रहे हैं वो, कॉम्पैक्ट में भी, मशीनरीज में भी इसका बहुत अच्छा इनोवेशन हो रहे हैं। साथ ही साथ अब इन सब के साथ में कई सारे नए इनोवेशंस में, नए सोर्सेज के साथ में जो रीडेवलपमेंट के अंदर जाने वाले हैं, इंडस्ट्रीज कई सारे नए प्रोडक्ट, नए रॉ मटेरियल को बजाय वो रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज की उनकी रेट्स कम हो रही है, रेट्स के साथ में उनको इजीली अवेलेबल हो रहा है वो। तो ये पूरा कंप्लीटली वेस्ट मैनेजमेंट में अगर इनोवेशन की बात की जाए या अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, या जो हमने एक छोटा सा आइडिया था, जस्ट एक मैं मेरे एक आइडिया को बात करूं, कबाड़ी वाले का ही एक कॉन्सेप्ट था, उसी में मैंने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा था उस ट्रेडिशनल तरीके के साथ में ही टेक्नोलॉजी को एसोसिएट किया, और वो ट्रेडिशनल तरीका टेक्नोलॉजी के साथ में जैसे ही आया तो हमारा एक स्टार्टअप बन गया, और उस स्टार्टअप के अंदर गवर्नमेंट फंड कर लेती है, गवर्नमेंट मेंटर सपोर्ट दे देती है, तो हम क्यों ना आगे बढ़े। अदरवाइज छोटे लेवल पे अगर आप सोचेंगे कि आगे कोई बंदा सोचे कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, तो वो चीजें तो नहीं, बट अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना इनोवेशंस या आप अपने इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे तक ले जा सकते हैं, या एंड यूजर तक अपन वर्क कर सकते हैं। ये चीजें रहती हैं। और बताइए, और कोई क्वेश्चनरीज या आपके दिमाग में ऐसा कोई हो तो मुझे बताइए। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप सभी अभी? हेलो सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी कोई क्वेश्चनरीज हो या आपका अपने फील्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। सर बाय द वे मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम कफिल अहमद है। ओके सर अगर आपके इस बिजनेस मॉडल के साथ मैं यहाँ पे अगर जुड़ना चाहूँ तो इसका क्या प्रोसेस है?
कपिल जी, ऐसा कोई हमारा बहुत बेसिक सिस्टम है। हम अपने जी साथ में एसोसिएट करते हैं, सिटी वाले या कोई नियर बाई कोई भी बंदा होता तो इजीली जुड़ सकता है। कोई ज़्यादा इसमें हमने कोई ऐसा फाउंडेशंस या फिर मैं आपको कहूँगा कि ये एक ऐसा काम है, मैंने इग्नू में रह के ये काम किया और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि इग्नू का कोई एसोसिएट मेरे साथ में जुड़ता है तो मैं उसके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे को, जी हमारी सर। वेबसाइट्स पे अवेलेबल है या मैम के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मेरे नंबर मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और आपको अपने यहाँ पे कैसे क्या सर्विसेज रहेगी, क्या बेसिक नीड्स हैं, हम आपको बता देंगे। साथ ही हम आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग भी आपको अवेलेबल करवा देंगे कि किस टाइप से हमें काम करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। जैसा कि अभी के टाइम में अगर बात की जाए, हर टाइप का वेस्ट जनरेट हो रहा है। आप जरूरी नहीं कि मैंने जो आइडिया पकड़ा या जो मैंने इनोवेशन लिया वही ले। आप इसके अलावा भी कई सारे आइडियाज अवेलेबल है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल। वेस्ट मैनेजमेंट का इतना बड़ा फील्ड है। मैं आपको बताऊं ना कि अभी जो सोलर ईवी या इनके जो मार्केट चल रहे हैं ना मेडिकल के, इनसे कई गुना ज्यादा मार्केट इसका है, वेस्ट का। और ये कभी मार्केट खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज आप अगर मैं मेरे एक बात करूं कि मैं अगर बैठा हूं सिस्टम पे, मेरे को अगर शर्ट भी है तो एक टाइम के बाद में शर्ट भी मुझे वेस्ट में भेजना है। मैं मेरा चश्मा है, एक टाइम के बाद में ये भी वेस्ट बनना है। और वेस्ट 100% वो आइटम, सभी आइटम वेस्ट बनते हैं जो आप यूज कर रहे हैं। आप लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप भी एक दिन वेस्ट बनेगा, और वो कंप्लीट 100% ही वेस्ट बनेगा। जिस कंडीशन में आप दुकान से लेके आए थे उसी कंडीशन में आपको कबड्डी वाले को या उसको डंप करना है। तो वेस्ट के अंदर भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। ऐसा कोई वो ये लिमिटलेस मार्केट है। ये जो अपन फील्ड पकड़ के बैठे हैं, आप लोग एजुकेशन में हो या फिर मैंने जो ये लिया है, तो मेरे जो जहां तक मैंने सेमिनार्स वर्कशॉप्स या जो मैंने मार्केट देखा है, ये इतना शानदार मार्केट है, इसकी बराबरी और कोई मार्केट नहीं कर सकता। सबसे बड़ा है कि एक धंधे की बात अगर करें, मैं एक देसी भाषा में अगर धंधा कहूँ तो धंधा किसको बोलते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन को धंधा बोलते हैं। एक आइटम आपने खरीदा, उसको आगे एक अच्छी अपनी रेट प्लस करके और आगे बेचा, उसको बस धंधा बना दिया। 100 में कोई आइटम खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपए आपका प्रॉफिट बन गया, 20 रुपए आपका धंधा बन गया। तो अगर मैं बात करूं वेस्ट के अंदर, तो बहुत नॉमिनल पैसा पे करना पड़ रहा हमें, और मैं तो कहूँ कई आइटम्स का मतलब पे ही नहीं करना पड़ रहा। तो हम इसके अंदर अगर जाएं तो बहुत अच्छा ऑप्शंस भी है, बहुत अच्छा मार्केट भी है, और बहुत बड़ा मार्केट है। अगर कंपटीटर की बात की जाए, मतलब मेरे जैसे अगर 1,000 दिनेश भी अगर आ जाए मार्केट में, या 1,000 गो गार्बेज जैसे बंदे भी अगर आ जाए, तब भी आपको ये कचरा, स्क्रैप और वेस्ट इतना ही मिलना है। तो उस चीजों में भी अपन को कई सारे बेनिफिट्स हैं इस फील्ड का। जो प्लस है वो मैंने आपको बताया। और कोई हेलो क्वेश्चंस? यस सर। साहब, नमस्ते जी। नमस्ते। सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, आश्चर्य हाँ माकोड़े। हाँ। सर, आप कौन से एरिया में काम करते हो? सोजत, राजस्थान। राजस्थान है ना? हाँ, चलो, राजस्थान। अच्छी बात सर, बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और आपने बता दिया, अच्छा, उसके लिए धन्यवाद। लगे रहिए, हम आपके साथ में हैं। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। धन्यवाद आपको। अच्छा काम करें सर आप। अच्छा अपने काम तो जीवन। देखो, अपन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनोवेशंस करना ही करना है। और अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अगर सोचते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और जरूर मेरा जरूर। यही हमेशा मेरा इंटेंशन यही था कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें इन्वायरमेंट को भी फायदा हो, इकोसिस्टम को भी फायदा हो, और एक एंड यूजर को भी, पब्लिक को भी फायदा हो। तो दोनों चीजों ही मेरे सॉल्व हो गई। मैंने इकोसिस्टम को तो बेनिफिट कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ एंड यूजर को भी उसको एक अच्छी रेट देकर इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। मैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर आप। साथ बहुत ही बढ़िया। हमारे साथ में जो एम्प्लॉयज हैं मेरे साथ में, वो भी ऐसे हम्म। लोग हैं जो कि बहुत छोटे लेवल पे, जिनको कोई जॉब देना पसंद नहीं करता। आपने रैग पिकर को कहीं जॉब करते हुए पसंद कहीं नहीं देखा होगा, बट मेरे यहाँ पे हम रैग पिकर जैसे लोगों के साथ में एसोसिएट हुए हैं, ताकि उनको भी एक अच्छी जिंदगी सर्वाइव करने का ऑप्शन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले। नहीं, सही है, सही है सर, बढ़िया काम, बढ़िया है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर। बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
हेलो। हेलो। जी सर, हम शशि रंजन बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। सर हमको एक जानकारी चाहिए। ये वेस्ट के लिए जो है इसका इन्वेस्टमेंट क्या पड़ता है ये काम करने में इसमें? देखो, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो वेस्ट के मार्केट में अगर आप बहुत छोटा सा काम करो ना, अगर आप, मैं कहूँगी 1,000 रुपया लेकर अगर घर से निकलोगे ना, जी सर। तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको करना क्या, वेस्ट ही तो कलेक्ट करना है, और आगे जो रिसाइकलर्स हैं या कोई ऐसे डीलर्स हैं, जैसे आप हम हमारे जैसे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कलेक्ट कीजिए और फिर आगे हमें भेज दीजिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की मैं बताऊँ ना, दूसरे बिजनेस से कई गुना कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं खुद एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई बड़े गांव से या कोई मेट्रो सिटी से नहीं बिलोंग करता हूँ। मैं खुद जी एक किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद ने बहुत छोटे पैसों से काम शुरू किया, बट आज के टाइम में एक बिजनेस बन गया है, वो मेरे लिए प्लस है। तो आप छोटे वेस्ट के लिए यही प्लस पॉइंट है सबसे बेटर, कि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे बिजनेस में आपको मशीनरी चाहिए, वो चाहिए, फलाना लिखना, ये सब कुछ करना, वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। आप छोटा सा बाड़ा लेकर वेस्ट का कलेक्शन कीजिए, आप उसको सेग्रीगेट कीजिए और आगे रिसाइकलर से कांटेक्ट करके उसको सेल कर दीजिए। रिसाइकलर आपको अच्छा पैसा दे देगा और आप छोटा पैसा मार्केट में दे दीजिए। सर, इसके लिए ट्रेनिंग के लिए सर आप बताए थे, इसमें और कब देखो, मिल सकता है? ट्रेनिंग तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली टेक्निकल बेस्ड है। जी सर। हमारे पास में एप्लीकेशंस हैं, हमारे एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना, प्लस हमारे जीपीएस सिस्टम, आरएफआईडी, स्मार्ट कार्ड्स, ये सब कुछ है। तो वो एंड यूजर को या फिर हम अपने किसी को सिखाएंगे, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो इन सबको भी समझ पाए। अदरवाइज वो कैसे करेगा? विदाउट ट्रेनिंग आप अपने लेवल पे कुछ भी काम शुरू कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट आप हमारे जैसे कोई सिस्टम या कोई टेक्नोलॉजी को यूज करोगे या किसी इनोवेशन को अपने में इनबिल्ड करोगे, तो भी कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। सर उसके लिए सर कुछ कॉस्ट वस्ट होगा या? नहीं, ट्रेनिंग का हम कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। वो तो हमारे अपने, जब हम फ्रेंचाइजी या फिर हमारे अपने सिस्टम डेवलप करते हैं या कहीं हम अपना डिपो स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल करवाते हैं उन लोगों को जो हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग, वहाँ वर्किंग में रहेंगे या एम्प्लॉय बनेंगे। ठीक है सर। तो सर आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपका जो ये एप्लीकेशन है, देशो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। गो गार्बेज के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। gogarbage.in के नाम से हमारी वेबसाइट है। और वैसे आपको मैम नंबर भी सर्कुलेट कर देंगे या मेल आईडी सर्कुलेट कर देंगे। कभी भी फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या मैम के थ्रू आप कभी भी करिए, कोई इशू नहीं है। जी सर, जी सर। ओके। आप लोग सभी वेस्ट मैनेजमेंट के ही हो? यस सर। हाँ जी सर, जस्ट। ओके ओके। तो आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शंस है, बिकॉज आप तो खुद इस फील्ड में एजुकेशन में भी हो। एजुकेशन के साथ में आप एक छोटा सा स्टार्टअप या प्लानिंग करो तो साइड में भी कर सकते हैं। और इग्नू खुद बात अगर करूं मैं, फिर यहाँ देखो 52,100 रुपये लिखा है, जब तक की यहाँ तक की अपने थोड़े भी। हेलो। हाँ जी, इग्नू खुद NCIDE के माध्यम से स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करता है। मैं खुद एनरोल्ड हूँ NCIDE के साथ में, और वो हमें बहुत अच्छे से मेंटर भी करता है। और कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स की तो आप लोग पूछ सकते हैं। I don't think there are any more queries. So thank you so much, sir, for
शेयरिंग और अ, सर सर एक चीज बोलना था बाय द वे। हाँ बोलिए। सर मैं एक्चुअली मैं नोएडा में वर्क करता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ही। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट का एक प्रोजेक्ट है, HCL फाउंडेशन का माई क्लीन सिटी एक प्रोग्राम है उसके तहत। तो वहाँ पे सर मैं तो सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन सर हम लोग जैसे कि मैं बिहार से हूँ और यहाँ पे हालत जैसे पूरे लोग एक साथ ही वेस्ट को मिक्स करके ही डिस्पोज करते हैं और इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है वेस्ट को मैनेज करने का, वेस्ट को रिसाइकलर्स को भेजने का। तो इस कपिल जी तरह का कोई मैं समझ गया कपिल जी। एक चीज बताऊं मैं आपको, यस सर। जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है ना, जहाँ यस सर, होती है वही काम करने का मजा आता है। अगर बिल्कुल 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 सर। अगर वो सेग्रीगेट करके किसी को कोचिंग यस पैसा दे देगा तो बिल्कुल फिर वो अपने से तो बात ही नहीं करेगा। तो अच्छा है ना कि अपने लिए तो ये जब फील्ड खाली होगा है ना, तब तो यस और सर, भी काम बैठ भी आते हैं, वो भी आपको बिल्कुल 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 सर। तो इसमें और मजा आता। मैंने भी यही किया ना, प्रोडक्ट में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। और आप जब मैं कहूँ ना क्या करना, कुछ नहीं करना, छोटा सा एग्जांपल देखो मेरे साथ में, मैंने खुद के साथ में तो उस टाइम जब यस हम लोग सर, वेट कलेक्ट के लिए जाते थे तो बंदा क्या यस करते थे या एंड यूजर क्या करते थे, आप अपना म्यूट लगा दीजिए एक बार, आप सिर्फ सुनिए, म्यूट लगा दीजिए आप एक बार। हाँ अभी जस्ट मैं बताता हूँ अपनी बात। यस सर, प्लीज मैं म्यूट लगा लिया था बाय द वे। आवाज आ रही मेरी? हाँ थोड़ा सा शायद नेटवर्क। यस सर आवाज आ रही है सर। ठीक है अभी कर दीजिए। अभी क्या एक्चुअली क्या सिस्टम था, हमने खुद ने भी क्या किया, जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे कहीं पे भी कलेक्शंस के लिए, वो क्या एक कट्टा भर के दे देते थे कि ये दिनेश जी ये है लेके जाइए, ठीक है। या जो भी हमारे कलेक्टर जाते थे तो उनको पूरा कट्टा भर के दे देते थे। हम लोग क्या करते थे, उस कट्टे को तोड़ते थे और कहते थे कि ये आपका 50 रुपए बने, आपको 50 रुपए दे दिया, बात खत्म। फिर सेकंड उसी टाइम हम उनको कहते थे कि मैडम देखिए आप इस कट्टे के अंदर आपने आयरन भी डाल दिया है, प्लास्टिक भी डाल दिया है, पॉलीथीन भी डाल दिया है, पेपर भी डाल दिया है, यहाँ तक दूसरा वेस्ट भी डाल दिया है। तो अगर आप अगली बार हमें ये अलग अलग करके दोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मेटल जाएगा मेटल की रेट में, रद्दी जाएगी रद्दी की रेट में, प्लास्टिक जाएगा प्लास्टिक की रेट में। अगर फिक्स हो गए तो मैंने तो डायरेक्टली एक फिक्स अमाउंट दे दिया 10 रुपए किलो, तो मैं ले लूंगा, उसमें 100 रुपए किलो की चीज आ रही है और 5 रुपए किलो वाली भी आ रही है। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या कि उन्होंने अलग अलग पैकेट बना के रख दिए या फिर अलग अलग सेग्रीगेट करके खुद में ही रख दिए, क्योंकि उनको बेनिफिट दिख गया यार, जहाँ पिछली बार 50 रुपए मिले थे इस बार 100 रुपए मिलेंगे, हो सकता है 125 रुपए मिल जाए। तो ऐसे अगर आप अवेयर करोगे, आपको कोई स्पेशली अवेयरनेस नहीं करनी है, आप जहां जाते हैं मैं तो कहता हूँ 100 कस्टमर ही पकड़ो, 100 कस्टमर को 100 को भी अगर अच्छे से सर्विस दे दोगे ना तो वो 100 कस्टमर आपके 1000 बना देंगे। और वही आपके पड़ोसियों को भी समझा देंगे कि अरे आप मिक्स में मत दो, अलग अलग करके दो, तो वो आपको सेग्रीगेट करने की सेग्रीगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब क्योंकि एंड यूजर खुद ही सेग्रीगेट करने लग जाएगा। और ये इंडिया के अंदर ट्रेंड है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप से उनको समझाना पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वो वेस्ट लेती है, बकायदा पैसा भी लेती है उठाने का, इसलिए समस्या आती है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस वेस्ट को रीयूज करके या कहीं कहीं पैसा जनरेट करके और वही पैसा अगर वापस एज अ रिवार्ड या एज अ अवार्ड या एज अ गिफ्ट उनको हाउस होल्ड्स को देने लग जाए ना, तो हाउस होल्ड्स वाले खुद गीला सूखा काला पीला सब कचरा अलग अलग करके देने लग जाएंगे। ये चीजें रहती है कपिल जी। हेलो यस सर। हाँ आप बताइए। सर बाय द वे सर काफ़ी खुशी हुई सर आपके सेशन को ज्वाइन करके, और सर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी सर आपसे कांटेक्ट करूं और ये गो गार्बेज के साथ सर एक जर्नी शुरू की जाए सर बिहार में। बिल्कुल कपिल जी स्वागत है आपका। और साथ ही मैं बता दूं तो मेरा द्वारका मोड़ पे हमारा ऑफिस है, अभी हमने स्टार्ट ही किया है और वो अभी दिल्ली में भी काम स्टार्ट करने वाले हैं।
जी सर। वो का भी एक कॉम्प्लीमेंट देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम गोपाल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो सर वेस्ट मैनेजमेंट की जो कोर्स है आजकल हर जगह वेस्ट मैनेजमेंट की मतलब वो चीज हो रहा है, आने नगर निगम खास करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वो बहुत चीज है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट में आगे आने वाले टाइम में तो काफी स्कोप होगा इसका। सर मैं यही चीज मैंने बीच में बोली थी वाले टाइम में, और मैं कहूँ आज के टाइम में भी जितना वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर स्कोप है उतना किसी और में नहीं है। बिकॉज जी सर। वेस्ट तो आपका जनरेट होना ही होना है। पॉपुलेशन कितनी जी आज सर। में तो आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो आज के टाइम में 5 मोबाइल, 2 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, टैब, ये सभी है। जी एक टाइम था कि आपके घर में सिर्फ एक लैंडलाइन फोन से काम चल रहा था। आज के टाइम में 8 से 10, 12 से इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गई। वो कभी तो खराब होगी, कभी तो उसको डिस्पोज करना ही होगा। तो जी सर। मार्केट नहीं हो रहा। और आप तो मैं तो आलू प्याज सब्जी बनाने लेके आते हो, लास्ट में उसके छिलके तो बचते ही बचते हैं। वेस्ट तो बनना ही बनना है। जी सर। वेस्ट का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, को इसके अंदर कंपटीशन भी मत समझो। तो बंदा काम कर रहा है जी तो सर। छोटे करने दो और आप भी काम करो। सर लेकिन एक चीज मैंने देखा सर, जो वेस्ट हाँ मैनेजमेंट है ये खास करके जो रिक्वायरमेंट है, मतलब खास करके शहरों में, अभी गांव में तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से गांव में भी मतलब ये चीज काफी ज्यादा बहुत जल्दी लागू होगा ये चीज। सर एग्जैक्टली सही कहा आपने। गाँव के अंदर अभी तक अवेयरनेस की कमी है, या गवर्नमेंट अभी गाँव तक इतना नहीं कर पाई। बाकी जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ या हमारे आसपास की बात करूँ, तो अभी जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसके जी तहत हर गांव के अंदर वेस्ट कलेक्शन के पॉइंट बन रहे हैं। वहाँ के गवर्नमेंट के जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर सरपंच है, उनके माध्यम से वो वेस्ट के लिए या उनके लिए अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहे हैं, कर रहे हैं। सभी काम स्टार्ट हो चुके हैं और वो भी बहुत जी। जी अच्छा सर। आने वाला है। जी सर। सर एक चीज और पूछना था कि जैसे हम अगर गो गार्बेज के साथ मैं बिहार में अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, तो इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जो है इन्वेस्टमेंट है, तो सर क्या मतलब पूरा हमें खुद से करना पड़ेगा या गो गार्बेज की तरफ से हमें कुछ इसकी सपोर्ट मिलेगी? कुछ चीजें आपकी तरफ से वो आप उन पे कॉल करके उस पे ही आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। बट मैं बताऊँ ना कि कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ हमें करनी पड़ेगी। ऐसी कोई ओके। इंटरनली जो काम है वो तो आपको मुझे बाई मेल या फिर बाई कॉल ही करना पड़ेगा। तो आप उस पे करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। I think there are no more queries. Should we end the session, sir? यस सर। Thank you so much, sir, for sparing your valuable time and giving such information to our learners. And they are highly motivated, I can see. Thank you, sir. ओके थैंक यू मैम। I would also like to thank Thank you, Dinesh ji. Thank you, Indu madam. Diksha. थैंक यू मैम। थैंक्स थैंक यू सर। थैंक्स टू दीक्षा मैम to give me this opportunity. Thank you, Dinesh ji. It was pleasure to listen to you, and also thanks to RC Jaipur for conducting this session. Thank you.